एक भाई बहुत देर से ये सवाल पूछ रहे हैं, कई बार पूछ चुके हैं, तो ये बोल रहे हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे बिजनेस शुरू करें। एडवोकेट साहब बताओ जीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे शुरू करें बिजनेस। बिजनेस क्या स्टार्ट करना है पहले तो ये सोचिए ना। सबसे पहले आपको अपने ज़हन में ये प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको स्टार्ट क्या करना है, आपको बिज़नेस करना किस चीज़ का है। अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, अगर आपके पास कोई स्किल है तो ठीक है, आप अपने घर पे लैपटॉप खोल करके आप काम शुरू कर सकते हैं। जैद भाई ने बहुत सारी आपको वेबसाइट्स का भी डेमो बताया, fiverr.com है, freelancer.com है, अपवर्क है। वहाँ पर आपको उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना वहाँ फाइवर कोई चार्ज नहीं देना है, fiverr.com, फ्री ऑफ freelancer.com, कॉस्ट है। अपवर्क कोई चार्ज नहीं देना है, डायरेक्टली रजिस्टर करो, जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू, आपका जीरो फ्री ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से। फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप बात करते हैं ट्रेडिंग की कि आपको ट्रेडिंग करनी है, मैं शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल ट्रेडिंग करनी है, नॉर्मल बिजनेस ट्रेडिंग करनी है आपको, तो फिर उस केस में जाहिर है कि आपको कुछ ना कुछ तो माल लाना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो चीज करनी पड़ेगी ना। इल्ला ये कि आपके पास कोई ऐसी स्किल हो, आपके पास कारपेंटरशिप का कुछ कोई एक्सपीरियंस हो, कुछ और ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग आपके पास हो कि आप इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हो, तो उसमें आप महारत करके उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन करके आप चीजों को कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि दैट इज प्योरली योर लेबर चार्जेस, दैट इज प्योरली योर सर्विस चार्जेस, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। प्रमोट कैसे करेंगे? प्रमोट करने के लिए हर कोई आज व्हाट्सएप चला रहा है, हर कोई ग्रुप्स में है, हर कोई अपने स्टेटस अपडेट करता है, वहां से अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। वर्ड ऑफ माउथ बहुत जरूरी है। छोटे मोटे ब्रोशर छपवा के आप मस्जिद के बाहर, दुकान के बाहर, बाजार में, मार्केट प्लेस में आप छपवा सकते हैं। तो ये छोटे मोटे, मतलब जीरो का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल जीरो, हाँ थोड़ा बहुत आपको इनिशियली कुछ ना कुछ अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल एज जीरो इन्वेस्टमेंट। जी। और इसके अंदर अगर किसी के पास बिजनेस आइडिया सॉलिड है तो कोई इन्वेस्टर देख सकते हैं, मुदारबा मॉडल कहते हैं, कि सामने वाला जो इन्वेस्टर पैसे लगाएगा, आप मेहनत करेंगे, लॉस हुआ तो अगर आपकी मेहनत जाएगी, सामने वाले के पैसे जाएंगे। तो इस तरह से मुदारबा मॉडल है जिसके अंदर सेफ्टी दे सकते हैं आप सिक्योरिटी के तौर पे, इन्वेस्टर को कहना कि मैं तुम्हें फलाना चीज दे रहा हूं सिक्योरिटी के, मैं तुम्हारे पैसे लेके भागूंगा नहीं, बिजनेस कर रहा हूं। बिजनेस में प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकता है, तो लॉस भी हो सकता है, लेकिन ये भी एक मॉडल है कि कोई इन्वेस्टर को लिया जाए। और जैसे जिन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट कहा जाता है या एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है, या जैसे क्राउड फंडिंग की कई वेबसाइट्स है जिसमें से जाकर आप अपना एक प्रोटोटाइप बना करके उसको उसके ऑर्डर्स ले सकते हैं कि मैं इसका, ये मेरा एक मॉडल है जो मैंने डिजाइन किया है, मैं इसके 100 पीस बेचना चाहता हूं, कौन खरीद रहा है, या कुछ इन्वेस्टर्स ले सकते हैं। तो ये क्राउड फंडिंग की वेबसाइट जो है ना, उसको सर्च करिए, तो उसके जरिए भी आपको क्राउड फंडिंग करेगा, आपको आपके बिजनेस मॉडल को क्राउड फंडिंग करेगा। ये भी एक मॉडल है जिसके जरिए बहुत कुछ किया जा सकता है। यानी आदमी के अंदर वेयर देयर इज द विल, अल्लाह की मदद आएगी, और देयर इज द वे विद द हेल्प ऑफ अल्लाह ताला। मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं किसी के लिए, मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं किसी के लिए। मेरा बिजनेस है, आप मुझे अप्रोच कीजिए कि मैं आपके लिए मार्केटिंग बहुत अच्छा। करूंगा, आप मुझे क्या देंगे, ये भी कर सकते हैं। एक मॉडल है कि आप एजेंट बेस्ड काम शुरू में करो जिसमें आपको पैसे नहीं लगाना है, कि मान लो मिसाल के तौर पर आपको जो चीज बेचना है, खुद उसका स्टॉक आप नहीं खरीद सकते हो, आप किसी और के बिहाफ पे खरीद करके उनके बिहाफ पे बेचो, स्टॉक उनका बेच रहे हैं आप हो, तो आप ये एजेंट बेस्ड काम शुरू में कर सकते हो, थोड़ा बहुत कमा लिए, खुद के पैसे लगा सकते हैं, तो फिर खुद के पैसों से, कैपिटल से आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करो इंशाल्लाह। हाँ जी। जैद भाई एक चीज मैं यहाँ तवज्जो दिलाना चाहूंगा आपकी भी, क्योंकि हम लोग जब भी एजेंसी की बात करते हैं, एजेंट की बात करते हैं, तो हम हमेशा सेल्स एजेंट की बात करते हैं कि सेल्स एजेंट, सेल्स कमीशन, ब्रोकरेज ऑन सेल्स, हम उसकी बात करते हैं। जी। हमने कभी उसको रिवर्स करके क्यों नहीं देखा? हमने परचेसेस एस्पेक्ट पे क्यों नहीं देखा कि हम परचेसेस एजेंट बन जाए? आप मार्केट में घूमिए, आप बोलिए कि आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए, मैं आपको ला करके दूंगा। तो प्रोक्योरमेंट की तो आप जो है एजेंट बन सकते हैं। प्रोक्योरमेंट एजेंट्स भी होते हैं, परचेसिंग एजेंट्स भी होते हैं। सेल्स की क्यों बात करें? हम परचेस की भी तो बात कर सकते हैं ना, कि मैं आपको जी। आपको क्या सामान चाहिए, मैं आपको ये मुहैया कराऊंगा, आपको क्या सामान चाहिए, मैं आपको ये मुहैया कराऊंगा। फ्रॉम ए टू जेड, फ्रॉम ऑल पेन टू एरोप्लेन, आप सब कुछ बेच सकते हैं। प्रोक्योरमेंट हर चीज का करा सकते हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ स्केल कर रहे हैं अपने आप को, कहाँ पोजीशन कर रहे हैं अपने आप को। एजेंसी कमीशन के अंदर ये भी जायज है कि आप परसेंटेज लो, दोनों साइड से लो भी जायज है। ये भी जायज है, उलमा के फतावे इस बारे में मौजूद है कि आपने सामने वाले से इतने पे लिया और वो कहे कि 100 के ऊपर, मिसाल के तौर पे आपने 1000 रुपए में लिया प्रोडक्ट, और उससे ये बात तय है कि 1000 के ऊपर जो भी बेचा वो मेरा कमीशन। हाँ, 1000 के ऊपर जो भी मिल गया वो मेरा कमीशन, ये भी जायज है, इसके फतवे मौजूद है। हाँ, इसमें कुछ इख्तलाफ भी है, लेकिन राजे मसला ये दिखता है, अल्लाह आलम। तो ये इस बारे में हमने कुछ चीजें देखी। और कई लोग समझते हैं एजेंट होना अच्छी बात नहीं है, ऐसे क्या है भाई, ये कैसा होता है ना, परसेप्शन की बात है। जो हलाल चीज है, किसी के साथ चीटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एजेंट लोग धोखाधड़ी का काम करते हैं, झूठ बोल के काम करते हैं, चीटिंग करते हैं, कोई उन पर भरोसा करता है, भरोसा तोड़ते हैं वगैरह, तो गलत है। लेकिन जो जायज काम करे तो कोई गलत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुरुआत वहां से कर सकते हैं, आगे फिर और बढ़ सकते हैं इंशाल्लाह।